करा गया है। पर मालदीव्स की अगर बात कर लें तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से डैमेज हैज बीन डन, जैसा अंग्रेजी में कहते हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी को लेकर मेरे को लगता है जो टूरिज्म है उसमें एक इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर आप देखें ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला नहीं रह गया। अब ये अगर भारत के इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, कल हमने देखा भारत के सेलिब्रिटीज ने भी काफी ट्वीट करा, उनके हुआ कुछ यूं है कि तकरीबन 8,000 से ज्यादा 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। तो वहाँ से हरकत हुई वो ये हुआ कि उन्होंने मोदी साहब के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने घटिया किस्म के, उसमें से एक घटिया अल्फाज जो थे वो थे 27वीं स्लाइड के ऊपर देखें, उन्होंने ट्वीट कर दिया। ये ट्वीट बल्कि डिलीट किया, बाद में ट्वीट भी है। उन्होंने कहा कि मोदी जो है ये एक क्लाउन है, जो उनके मिनिस्टर ने कहा मोदी एक क्लाउन है। ये ट्वीट है उनका, व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इसराइल मिस्टर नरेंद्र मोदी विद लाइफ जैकेट। अब जनाब ये उनके वजीरों ने जनाब ट्वीट करनी शुरू कर दी, उसके ऊपर जनाब एक हंगामा हो गया, होना भी था। उनके मुख्तलिफ लोगों ने कहा हम तो मालदीव नहीं जाया करेंगे आइंदा, हम मालदीव का जो उन्होंने कहा हम बैकआउट मालदीव का वो चलना शुरू हो गया ट्रेंड कि मालदीव का बैकआउट करो। और उनका एक वजीर, दूसरा वजीर ये कह रहा है कमरों से बदबू, ये कह रहा है, ये कह रहा है, वो आगे पीछे पता नहीं क्या हुआ। ये वो मालदीव है जो कि ज़ाहिर है कि स्ट्रेटजिक हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और जहाँ पे जो गवर्नमेंट आई है वो उन्होंने आते ही कहा है कि इंडियन फौज यहाँ से निकल जाए। अब जनाब ये सारा शोर गुल चलता रहा, उसके बाद जाके उन्होंने हर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था, जिसके बाद उनकी तस्वीरें भारत समेत कई अन्य देशों में भी ट्रेंड करने लगी है। देश विदेश में पीएम मोदी के इस दौरे की चर्चा हो रही है। उसके साथ ही दोस्तों अब तक लग रहा था कि पीएम मोदी देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह दौरा किया है, लेकिन उनके इस दौरे की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने के बाद देश में भारत में मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई है। यह बात मालदीव के मंत्रियों को रास नहीं आई और उन्होंने भारत विरुद्ध बयान देने शुरू कर दिए। बात यहाँ तक पहुँच गई कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों गूगल में भी यूज़र्स की ये बात मालदीव के मंत्रियों को गवार नहीं हुई और उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हालांकि मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री ने इस टिप्पणी को लेकर मंत्री को लताड़ा है, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री ने मंत्री की इस टिप्पणी से पूरी तरह से इनकार कर लिया और कहा है कि यह मंत्री के व्यक्तिगत विचार है। तो दोस्तों ये जो ट्वीट मालदीव के एक मंत्री ने किया था, उसके बाद बॉयकॉट मालदीव का जो ट्रेंड चल रहा है, उसके साथ साथ भारतीय कई सारे लोग वहाँ पे पर्यटन के तौर पे जो जा रहे थे, जाने वाले थे फ्यूचर में, उन्होंने होटल बुकिंग जो था वो भी सारा सब कुछ कैंसिल करवा दिया है। फ्लाइट के टिकट भी कैंसिल कर दी गई है। और अब जो बातें चल रही है कि मालदीव के साथ जो बिजनेसमैन लोग जो है वो बिजनेस कर रहे थे, वो भी वो बंद करने का सोच रहे हैं। तो फिलहाल जो दोस्तों वीडियो में हमने आगे देखा और आगे भी आप जरूर देखिए वीडियो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उनका सोशल मीडिया भी आ गया कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है, जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट दिया उनके एक मिनिस्टर ने कि जो है वो इंडिया जो है वो इसराइल का पपिट है। देखिए ये जो लक्षद्वीप वाला एक मामला हुआ ना, ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले रेडियो पे गालिबन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक प्रोग्राम करते हैं मन की बात, उनमें उन्होंने जिक्र किया था आज से 1.5 साल पहले। और ये जो मालदीव वाला इशू अभी जो रिसेंटली हो, उसकी रीजन ये है कि मालदीव्स का जो झुकाव है वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हुआ है और वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने की उन्होंने कोशिश किया कि हम किसी तरह इंडिया से जान छुड़वा के या उनको थोड़ा पीछे करके हम चाइना की तरफ अपना रुझाव करें। तो उस वजह से अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव्स की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल कैंसिल हो चुकी हैं। हमारी जितनी सेलिब्रिटीज हैं
जब न्यू ईयर आती है तो वो कहाँ पे मनाने जाते हैं? यूएसए के अंदर, दुबई के अंदर, यूके के अंदर मनाने जाते ठीक है। हैं। और उनकी जो सेलिब्रिटीज हैं, अब रिसेंटली मैं उनका बयान सुन रहा था, अक्षय कुमार का और सचिन तेंदुलकर का, आपने भी सुना होगा कि वो कह रहे थे कि आप जो लोकल टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। ऐसे ही है। और जब आप लोकल टूरिज्म प्रमोट करेंगे, आप यहाँ पे ऐसे स्पॉट बना देंगे कि तो लोगों को क्या जरूरत है कि वो इतने ज्यादा पैसे खर्च करके दुबई जाएं। बाहर जाएंगे या दुबई जाएंगे। क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। इंडिया ने आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन वाला मामला हो, उसमें उतनी कितनी अच्छी डिप्लोमेसी की। ये इसराइल और फलस्तीन वाला मामला हो, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की। मैं आपको सही बताऊं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, वो एक कौम के लिए नेमत होते हैं। ठीक है, अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहां पे सिर्फ दो चीजों का फर्क है। वहां पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा है किसी से मिलने के लिए, तो वो भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। वो पीटीआई, नून लीग, वो पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। आपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करनी है, आप जरूर करें, लेकिन जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा आता है तो तब फिर आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक हो गया। यूनिटी के 8,000 से ज्यादा बुकिंग्स, और जब तक मेरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंचेगा उस वक्त मेरा ख्याल है कि 10-15 हजार से ज्यादा ये जो है फिगर ये आगे निकल चुका होगा। मेरे सामने जो इस वक्त मौजूद है वो है कि 8,000 होटल बुकिंग्स बाय इंडियंस हैव कैंसल्ड ट्रिप्स टू मालदीव्स। 2,500 flight ticket to Maldives have been cancelled by Indians. 40% of tourism in Maldives जो कि इंडिया की तरफ से होता है, और Indians have boycotted Maldives as a whole, and now this कहा यह जा रहा है कि उस जो चीज चल रही है इंडियन की तरफ से कि ये जो एक टाइनी जिहादी कंट्री है, अब इसको जो है ये नहीं चल पाएगा, या ये कि इसको बहुत नुकसान होगा। तो देखिए कि जहां हजारों की तादाद में फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, की जा रही हैं इंडियंस की तरफ से, जो वहां पर मालदीव्स जा रहे थे उन्होंने अपने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए हैं। जो बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। मैं देख रही थी कि इस बारे में मालदीव्स बायकॉट मालदीव्स जो है उसका एक ट्रेंड जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, उसमें भी बहुत कुछ सामने आ रहा है, जिसमें अब एक खबर ये भी है कि एक इजी माई ट्रिप कंपनी जो है उसने हैज सस्पेंडेड ऑल मालदीव्स फ्लाइट्स बुकिंग्स, और उन्होंने कहा कि इन सॉलिडेरिटी विद आवर नेशन। और उनकी जो निशान पिटी हैं, उनकी हेड है या जो भी है इस कंपनी की, उन्होंने ये कहा कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ सॉलिडेरिटी में, हम अपनी नेशन के साथ सॉलिडेरिटी में ये कर रहे हैं कि इजी माई ट्रिप जो है उसने तमाम सस्पेंड कर दी हैं मालदीव फ्लाइट्स बुकिंग्स। अब ये तो खैर ट्रैवल अपडेट मैंने आप तक पहुंचाया जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, ठीक है जी। जरा ये जो है ना बात की लेते हैं एक और वो ये है कि अब ये बात सामने आ रही है कि जो हाई कमिश्नर है उनको कॉल किया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी कि खबर ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, समन्स मालदीव्स हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब उनका नाम है, और उनको बुलाया गया है, और वो जो है मिनिस्ट्री पहुंचे हैं और वहां पर उनसे बातचीत हुई है और उनसे सख्त किस्म का एहतजाज किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया, और उनको ये बताया गया है कि ये जो कुछ मालदीव्स की तरफ से हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो क्लाउन और पपिट ऑफ इसराइल, और इसके अलावा इंडियंस के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, वो किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। अच्छा, ये तो अभी उन्होंने हाई कमिश्नर को बुलाया। हमने आपको इससे पहले ही बताया था कि क्या डॉक्टर जयशंकर या कोई और जो है वो मालदीव जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये ऐसी बात नहीं है, वो नहीं जाएंगे वहां पर। वो कहेंगे कि ये मुल्क, इतने छोटे से मुल्क में जिनको हम सपोर्ट करते हैं, हम उनके पास जाएंगे। तो देखिए, इंडिया को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि एक छोटा मुल्क जो कि हमसे मदद लेता है, हमारी मदद से चलता है, हमारे टूरिज्म से चलता है, हमारी इकोनॉमी इनकी जो है वो हमारे पैसे से चलती है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो अक्सर औकात उनको कंट्रीब्यूट करती रहती है, उनकी मदद करती रहती है। ये सब कुछ हर तरीके से इंडिया मालदीव्स की मदद करता रहता है, लेकिन इंडिया ये नहीं कह रहा। ये कह रहे हैं मालदीव्स के अपने एमपीज, और एक एमपी की मैं आपको बातचीत सुनाई देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि ये जो कुछ हुआ है ये इंतहा से ज्यादा गिरी हुई हरकत हुई है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। और फिर उन्होंने खुद अपोलोजाइज किया। मालदीव्स एमपी जो हैं वो अपोलोजाइज कर रहे हैं कि माफी चाहते हैं, लेकिन उन्होंने साथ में ये कहा कि जो मालदीव्स है उसको ऑफिशियली माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए, उनकी तरफ से अपोलॉजी आनी चाहिए,
ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, मालदीव्स की गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया के पास ये माफी का दरखास्त करनी चाहिए। देखिए वो क्या कह रही हैं।